हेलो दोस्तों, वेलकम टू द विद्या ज्ञान पाठशाला। विद्या ज्ञान पाठशाला में आपका स्वागत है। और बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आपकी जो सैनिक स्कूल की तैयारी है वो और अच्छे तरीके से चल रही होगी, क्योंकि आपका जो पेपर है 8 जनवरी को पेपर है, इसलिए क्या है, आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। हम आपकी तैयारी बेहतर से और बेहतर करने के लिए हमने क्या है, जो सीरीज़ चलाई है जिसमें क्या है आपके अच्छे खासे क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो हम क्या है, सबसे पहले मैथ के क्वेश्चन करा रहे हैं, फिर अन्य सब्जेक्टों के क्या है क्वेश्चन कराएंगे। तो इस सीरीज़ को ज्वाइन करने के लिए लगातार क्या है, नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो क्या है, सवाल अच्छे लग रहे हैं तो क्या है, चैनल को लाइक भी कर लें, ठीक है ना। तो देखते हैं। तो देखो, हमारा क्या है, अब तक हमने क्या है इससे पहले भी क्वेश्चन कर लिए थे पिछली वीडियो में। अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो क्या है, जाकर देख सकते हैं, चैनल के पेज पर जाएं और क्या है आराम से देख सकते हैं। या फिर क्या है, इसका क्या है नोट उसमें है सब, कमेंट बॉक्स में क्या है इसका नीचे दे रखा है लिंक, उसमें क्या है जाकर देख सकते हैं। तो देखो, हमने क्या है कर लिए थे पिछले क्वेश्चन। अब आज 18 क्वेश्चन से क्या है स्टार्ट कर रहे हैं। बोल रहा है एक आयत तथा वर्ग का परिमाप समान है, यानी कि एक आयत है और एक वर्ग है, दोनों का परिमाप क्या है, समान है। आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसमें क्या ज्ञात करना है, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो, सबसे पहले हमें दे रखा है वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है हमारा, 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा, ठीक है ना, बराबर। जो आयत का परिमाप होता है वो क्या होता है, दो ब्रैकेट में है एल प्लस बी, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई। ये क्या होता है हमारा आयत का परिमाप होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, चार हमें दे क्या रखा है, आयत की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, लेकिन क्या है वर्ग की क्या है वह भुजा नहीं दे रखी। तो इससे हम क्या है वर्ग की भुजा ज्ञात कर लेंगे। तो 4 इंटू भुजा, भुजा बराबर 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, यानी लंबाई कितनी दे रखी है हमारे लिए जो लंबाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, ठीक है ना। कितनी दे रखी है, 10। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10 प्लस बी, यानी कि चौड़ाई, चौड़ाई कितनी दे रखी है, 8, ठीक है ना। इसे 2 से काट लो, दो दो दूनी 4। ये 10 और 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 18। 18 को इस 2 से भी काट सकते हो, कितना आ जाएगा, 9। तो हमारी जो भुजा निकल कर आई वर्ग की, वो कितनी निकल कर आ गई, 9 सेंटीमीटर आ गई। कितनी निकल कर आ गई, 9 सेंटीमीटर क्या है भुजा वर्ग की निकल के आ गई। अब वर्ग का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा हमारी कितनी निकल का आई, 9। 9 का स्क्वायर, जब 9 का स्क्वायर करोगे, 9 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 9 और 9 की गुणा करना, ठीक है ना। तो 9 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 81। तो इसका जो आंसर आएगा वो 81 वर्ग सेंटीमीटर क्या है आएगा, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, तीन कोणों में निम्नलिखित समूह में कौन सा त्रिभुज हो सकता है। ये हमारे लिए क्या है, 4 विकल्प दे रखे हैं, इसमें बताना है। 3 कोण दे रखे हैं प्रत्येक विकल्प में, प्रत्येक विकल्प को क्या है यूज करके हमें बताना है इसमें कि क्या है, कौन सा क्या है त्रिभुज बन सकता है। तो देखो, त्रिभुज यानी ट्रायंगल बनने का जो क्राइटेरिया होता है, कंडीशन होती है, वो क्या होती है, तीनों का जो कोण होते हैं, तीनों एंगल होते हैं, उनका सम यानी उनका टोटल क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो देख लेते हैं सभी को क्या है नंबर नंबर से जोड़ के, जिसका क्या है टोटल 180 हो जाएगा, वही क्या है त्रिभुज बनेगा। तो देखो, पहला वाला जोड़ते हैं, 9 और 9 18, 18 और 2 20 का सुपर हासिल 2, 2 और 7 9, 9 और 6 15, 15 और 5 20 का सुपर हासिल 2, 20 का मतलब 200। ये कितना बन रहा है हमारा, 200 बन रहा है। कितना बन रहा है, 200। लेकिन क्या है, होना कितना चाहिए, 180। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन देखते हैं, 1 और 9 10 का सुपर हासिल 1, ठीक है। 1 और 7 8 और 6 14, 14 और 3 17, कितना है, 170, ठीक है ना। यानी 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 और 3 17, 170। तो ये भी क्या है, 180 नहीं हुआ, ठीक है ना। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन दे रखा है हमारे लिए 132। ये तो बहुत ही बड़ा होने वाला है, क्योंकि 132 एक बार में ही दे दिया। ये तो 180 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा, ठीक है ना। चौथा ऑप्शन देखते हैं, 9 और 9 18 और 2 20 का सुपर हासिल 2 बने, ठीक है ना। 7 और 6 13, 13 और 3 16 और 2 हासिल के कितना हो गया, 18। तो इससे क्या है, हमारा इन इन तीनों एंगलों का जो सम है वो कितना आ गया, 180 आ गया। यानी 180 का मतलब क्या है, जिस मतलब क्या है, जिन तीनों एंगलों का सम क्या है 180 होता है, वो क्या होता है, हमारा ट्रायंगल बनता है, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो गया, डी ऑप्शन क्या है राइट हो गया।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में काफ़ी आते हैं, तो मैंने क्या है काफ़ी क्वेश्चन क्या है इस तरीके के इंक्लूड किए हैं। मैंने जो आपके क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं वो क्या है पिछले पेपर को क्या है बहुत अच्छे तरीके से उनका एनालिसिस किया है, उसके बाद में क्या है मैंने पेपर तैयार किया है, ठीक है, क्वेश्चन उठाए हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन ये बोला है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। देखो सब क्या बोला है सभी षटभुज त्रिकोण हैं क्योंकि उनमें कम से कम 3 भुजाएं होती हैं। तो देखो जो हमारा षटभुज होता है, षटभुज में तो कितनी 6 भुजा होती है ना, षटभुज में कितनी भुजा होती है हमारी 6 भुजा होती हैं, ठीक है ना, कितनी भुजा होती है 6 भुजा होती हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 और एक ये 6, इस तरीके से होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं सभी अष्टकोण बहुभुज है क्योंकि उनमें कम से कम 3 भुजा होती हैं, ठीक है ना, तो ये क्या बोल रहा है कम से कम 3 भुजाएं होती हैं, तो इसमें 3 भुजाएं से ज़्यादा होती हैं। अष्टकोण में क्या है कितनी 8 भुजाएं होती हैं अष्टकोण में, तो ठीक है सभी समांतर। अगला है सभी समांतर चतुर्भुज आयत होते हैं उनमें से क्योंकि उनमें समांतर रेखाओं के 2 सेट होते हैं। सभी समांतर चतुर्भुज आयत होते हैं, तो समांतर चतुर्भुज देखो किस तरीके के होते हैं, समांतर चतुर्भुज कुछ इस तरीके के होते हैं। ये है, ये क्या है हमारा समांतर चतुर्भुज है। इसमें क्या होते हैं विकर्ण क्या होते हैं छोटे बड़े होते हैं। ये जो विकर्ण है ये डायगोनल है ये क्या हमारे छोटे बड़े होते हैं, ठीक है ना। जबकि क्या है डी ऑप्शन दे रखा है सभी सम चतुर्भुज वर्ग होते हैं, सम चतुर्भुज क्या होते हैं वर्ग होते हैं, तो ये सही है, ठीक है ना, ये क्या है सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 21वां क्वेश्चन दे रखा है 1.25 के बराबर कौन सी भिन्न होगी। देखो 1.25, तो इसे क्या बनाना है हमें फ्रैक्शन बनाना है यानी भिन्न के रूप में बनाना है। तो फ्रैक्शन बनाते हैं यानी भिन्न बनाते हैं, तो क्या है पॉइंट के बाद कितने अंक हमारे 1 और 1 2 अंक है, तो 2 जीरो नीचे बढ़ा लोगे, ठीक है ना। अब इसे डिवाइड कर लो यानी काट लो, 25 पंजे 125 और 25 चौक 100, यानी ये आ गया 5/4, कितना आया 5/4। इसे कैसे लिख सकते हो 4 एकम 4 और एक ऐसे भी लिख सकते हो 1 सही 1/4 भी, यानी मिश्र भिन्न में क्या है किस तरीके से लिख सकते हो इसके लिए 1 सही 1/4 के रूप में भी लिख सकते हो। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए वाला क्या है ऑप्शन राइट हो जाएगी। 1 सही 1/4 लिखा हुआ है, ऐसे मत समझना कि और कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना, 1 सही 1/4 लिखा हुआ है ये, तो इस तरीके से सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22वां क्वेश्चन दे रखा है, 22वें क्वेश्चन में बोल रहा है वो, थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं, ठीक है। 22वां क्वेश्चन बोल रहा है वो दो संख्याओं का योग ये दे रखा है, ठीक है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 यानी 11,009 दे रखा है, जिसमें क्या है एक संख्या 9,999 है, तो दूसरी संख्या क्या है। तो देखो हमें क्या है दो संख्याओं का सम दे रखा है यानी दो संख्याओं का योग दे रखा है, ठीक है ना। तो इसमें से यदि ये संख्या माइनस कर दी जाए तो क्या हमें पता चल जाएगी दूसरी संख्या क्या है। तो करते हैं माइनस, 9 में से 9 जाएगा, पहले लिख लेते हैं, ठीक है ना। ये एक सेकेंड मैं इसे रेज कर देता हूँ। अब लिखते हैं 11,009 में से माइनस करना है हमारे लिए 9,999, ठीक है। माइनस करते हैं तो 9 में से 9 जाएगा 0, यहाँ पे कितना 10 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 1, यहाँ पे कितना 9 में से 9 जाएगा 0, यहाँ 10 में से 9 जाएगा तो 1, तो 1010। देख लो कौन सा वाला ऑप्शन बन रहा है 1010, यानी ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए सरल करें, इसे हमें सरल करना है, ठीक है ना। तो वैसे तो ये छोटे छोटे सब क्वेश्चन मालूम पड़ते हैं, लेकिन क्या है थोड़ा सी गलती हो जाए तो क्या है हमारा बहुत जल्दी गलत हो जाता है, तो बहुत ध्यान से क्या है आपको पेपर में सॉल्व करनी है, ठीक है। तो देखो ये दे रखा है 6, फिर भाग का चिन्ह दे रखा है, फिर प्लस 6 गुणा 6 माइनस 6, तो 6 को भाग का चिन्ह दे रखा है, भाग का चिन्ह हटाते हैं तो ये वाला नंबर जो राइट हैंड की तरफ जो नंबर होता है वो बटे में आ जाता है, ठीक है ना। फिर क्या है प्लस 6 और 6 की गुणा कितनी हो जाएगी 36, फिर क्या है माइनस, फिर क्या है 6, ठीक है। 6 से 6 काटोगे तो 6 एकम 6, तो ये आ गया 1 + 36 - 6, तो 36 और 1 कितना हो जाएगा 37, 37 में से 6 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 31, कितना बचेगा 31, यानी कि हमारा सी ऑप्शन क्या बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24वां क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन बोल रहा है वो 1 सही 1/24 -1 + 7/36 को सरल करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है ना। तो इसे सॉल्व करते हैं। 1 सही 1/24 दे रखा है, ये मिश्र भिन्न के रूप में दे रखा है, इसे साधारण भिन्न बदल लो। पहले साधारण भिन्न बदलने के लिए है क्या करोगे 24 एकम 24 और 1 25, तो ये हो जाएगा हमारा 25/24, ठीक है, -1 + 7/36, ठीक है। इनका लासा ले लो, तो इनका लासा कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 72। अब 24 तियाँ 72 3 बार गए तो 3 की 25 से गुणा करोगे, 25 तियाँ कितना हो जाएंगे 75, माइनस इसके बटे में 1 के बटे में तो कुछ नहीं है तो 72 ही बार जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 72, ठीक है ना, प्लस 36 दूनी 72 2 बार गए तो 7 दूनी
14, ठीक है ना, 14। तो 75 में से 72 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 3, और प्लस क्या है 14 और है हमारे पास में, ठीक है ना। तो 14 और 3 कितने हो गए, 17, 17/72 बन गया। क्या बन गया टोटल सॉल्व करके हमारे लिए, 17/72। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारा, पहला ही ऑप्शन क्या है राइट हो जाएगा, ठीक है ना, 17/72। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो सारा ने 5 गिलासों में से प्रत्येक में एक सही 1/8 कप नींबू पानी डाला। कितना डाला, एक सही 1/8। तो इससे क्या है, सही को पहले चलो पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन। फिर बोल रहा है आगे नींबू पानी की कुल कितनी राशि 5 गिलास में डाली गई थी। तो देखो 5 गिलास हैं और प्रत्येक में क्या है, एक सही 1/8 कप पानी नींबू पानी डाला गया है। तो 8 एकम मिश्र बिंदु रखी है, 8 एकम 8 और 9/8, 9/8 कप पानी डाला गया है। और है कितने कप हमारे पास में, 5। तो 5 से क्या कर देंगे इसकी गुणा, तो 5 नम 45, 45/8 क्या बना हमारा, 45/8। अब इस 45/8 को क्या कर लेंगे हम, सही में बदल लेंगे, मिश्र भिन्न के रूप में बदल लेंगे। तो 8 पंजे 40, 5 कितना बचा, 5/8, यानी 5 सही 5/8 क्या है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 सही 5/8 कप, यानी कि सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो 26वां क्वेश्चन, ऋतु के पास 1/4 बोरी चावल हैं। कितने बोरी चावल हैं, 1/4 बोरी चावल हैं। उसने इस चावल को बराबर मात्रा में विभाजित कर 7 थैलों में भर दिया। जब 7 मतलब क्या है, 7 थैलों में भर दिया, जितने थैलों में जितने पार्टों में हमें बराबर बराबर बांटना होता है उसी से हम क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो 7 थैलों में भर दिया तो 7 से इसे क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 1/7 चौक 28। तो 1/28 क्या है, इसके बराबर बराबर भाग हो जाएंगे। तो 1/28 हमारे लिए कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में हमारे लिए क्या है 1/28 दे रखा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27वां क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, इसको क्या है जोड़ के बताना है कि कितना इसका जोड़ आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले 1 दे रखा है, ठीक है ना, प्लस 0 दे रखा है, फिर दे रखा है 9/100। 9/100 का मतलब देखो ये है हमारा, 100 से जब 9 को भाग करोगे तो 100 में कितने जीरो, 2 जीरो है। 2 जीरो का मतलब क्या है, पॉइंट मतलब क्या है, राइट हैंड से 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो देखो एक तो 9 है ही, अब अगला अंक तो है नहीं, सो पॉइंट लगा दें 2 के बाद, तो हमें क्या लिखना होता है, 0 लिखना होता है। तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा, तो ये आएगा 100 से भाग करने के बाद 0.09, ठीक है ना। प्लस इसी तरीके से इसमें क्या है, 1000 से भाग करना है। 1000 में कितने जीरो हैं, 3 जीरो। 3 जीरो का मतलब क्या है, राइट हैंड से 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो देखो क्या है, एक अंक तो ये 3 है ही, लेकिन दूसरा अंक नहीं है तो 0 लगाएंगे, फिर तीसरा नहीं है तो 0 लगाएंगे, यहाँ पॉइंट लगेगा। अब इन सभी को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है ना। जब इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3,9,0.1, यानी 1.093। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, 1.093, यानी ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28वां क्वेश्चन बोल रहा है, नीचे दिए गए चतुर्भुजों के समूह में किस समूह में 2 जोड़े समांतर भुजाओं और साथ ही न्यून कोण हैं, 2 न्यून कोण हैं, ठीक है ना। तो न्यून कोण का मतलब क्या होता है, हमारा जो कोण होते हैं वो 90 से छोटे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, न्यून कोण। अधिक कोण का मतलब क्या होता है, 180 से मतलब 90 से बड़े, और क्या है 180 से छोटे, वो क्या होते हैं हमारे अधिक कोण। तो देखो क्या होता है, ये यहाँ पे बात कर रहा है, वो किसकी बात कर रहा है, वो बात कर रहा है कि कौन सा क्या है समांतर हो जाए। पहले तो ये देखना है समांतर, समांतर का मतलब क्या है, जिनका समानांतर, ठीक है ना। तो देखो ये तो हैं, लेकिन समांतर तो हैं, बट इनमें क्या है, सभी 90-90 के कोण हैं, ठीक है ना। और उसमें होने क्या चाहिए, 90 से छोटी, ठीक है ना। ये भी क्या है 90 का बनेगा, क्योंकि ये वर्ग बन रहा है, आयत बन रहा है, आयत में भी 90 का बनेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 90 से ज़्यादा बनेगा, जबकि क्या है सी ऑप्शन में क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये समांतर चतुर्भुज बन रहा है हमारा, और ये भी क्या है हमारा समांतर चतुर्भुज बन रहा है। ये मतलब क्या है, ये समांतर चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है ना। और इसमें भी कोण भी क्या है, न्यून कोण, यानी कि 90 से छोटे दिख रहे हैं हमारे लिए, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29वां क्वेश्चन बोल रहा है कि इनको सभी को जब इनका जो जोड़ करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखते हैं आपकी किस तरीके पेपर टाइम में आके किस तरीके की तैयारी चल रही है, कौन बच्चा मतलब कितने अच्छे तरीके से पढ़ रहा है। तो इसका आंसर आपको क्या है कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो आपको यदि सवाल समझ में आ रहे हैं और आगे भी क्या है वीडियो जारी रखवाना चाहते हो, ठीक है ना, तो
वीडियो को क्या है लाइक कर दें, ठीक है ना, और कमेंट बॉक्स में बता दें कि हाँ सर हमारे समझ में आ रहे हैं और आगे भी क्या है हमारे लिए क्वेश्चन की ज़रूरत है, तो मैं आगे क्या है जारी इस सीरीज़ को रखूँगा, ठीक है ना। और आपको यदि क्या है ज़रूरत नहीं है तो मैं क्या है आगे इस सीरीज़ को जारी नहीं रखूँगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं आपके लिए कर रहा हूँ ना कि अपने लिए, ठीक है। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में बता दें, ठीक है। और यदि अच्छा रेस्पॉन्स मिला तो मैं हो सकता है कि क्या है 7 तारीख को बहुत अच्छी मैराथन क्या है सभी सब्जेक्टों के साथ क्या है एक पूरी वीडियो लगभग 2 घंटे की बना दूंगा, जिससे क्या है आपको आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर हो जाएगी, ठीक है ना, बहुत अच्छे नंबर आपके गेन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रख लें, ठीक है। अब देखो 30वां क्वेश्चन बोल रहा है वो कि 37,504 को निकटतम सैकड़े में बदलो। हमें निकटतम सैकड़े, अब 504 की बात हो रही है तो 504 के लिए तो सीधा सीधा 500 लिखोगे ना, ठीक है ना, कितना लिख दोगे 37,500 लिख दोगे, ठीक है ना, निकटतम सैकड़े में हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31वां क्वेश्चन बोल रहा है वो एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है तो 350 किलोमीटर की दूरी पूरा करने में उसे कितना समय लगेगा, ठीक है ना। तो हमें समय पूछ रहा है, तो समय बराबर क्या हमारा जो फॉर्मूला होता है, समय बराबर जो फॉर्मूला होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी दे रखी है हमारे 350 किलोमीटर की, ठीक है ना, और चाल कितनी है 75 की। अब इसे सॉल्व कर लो, 25 तियाँ 75, इसे काटोगे 25 एकम 25, 10 बचा 100 हो गए, 25 चौक 100, यानी कि ये आ गया 14/3। कितना आ गया 14/3 घंटे। हमारा सॉल्व करके कितना आया 14/3 घंटे। 300 और भाग कर लो इसके लिए, तो 3 चौक 12। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से करना है आपको, क्योंकि क्या है आपको करना आता है, लेकिन क्या घंटे से मिनट में चेंज करना नहीं आया तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखो मिनट में कैसे चेंज करते हैं, हमने 3 से भाग किया, 3 चौक 12, कितना बचा 2। अब 2 में तो चाहे 3 से बाहर जाएगा नहीं, तो प्लस करके ऐसे ही लिख लेना 2, और बटे में 3 का 3 लिख लेना, ठीक है ना। अब 4 घंटे तो पूरे पूरे हो गए, लेकिन ये 2/3 घंटे हैं, 2/3 घंटे में नहीं दे रखा आंसर, मिनट में दे रखा है। तो हमें इसे क्या कर देंगे हम, मिनट में क्या है बनाने के लिए 60 से गुणा कर देंगे। अब देखो 3 से काटोगे 60 के लिए कितना बार जाएगा 20, और 20 की 2 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा 40। तो 4 घंटे 40 मिनट हो गया, कितना हो गया 4 घंटे 40 मिनट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, क्या आंसर के लिए ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, यानी 4 बजे 40 मिनट। कितने 4 बजे 40 मिनट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 32वां क्वेश्चन दे रखा है, मान लिया कि लकड़ी का एक ब्लॉक एक घन के रूप में है, इसकी भुजा 4 मीटर है, यानी घन का जो ब्लॉक है, ठीक है ना, घन को बोलते हैं क्यूब। क्यूब का जो मतलब क्या कहते हैं क्यूब है, उसकी एक साइड दे रखी है, वो कितनी दे रखी है 4 मीटर दे रखी है। एंड इसका क्या है ब्लॉक में से क्या है 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर आयाम के कितने आयताकार टुकड़े काटे जा सकते हैं, ठीक है। तो देखो इस तरीके से करने के लिए क्या करते हैं हम, क्या है जिस में से टुकड़े काटने होते हैं उसके आयतन को क्या है जितने के टुकड़े काटने होते हैं उसके आयतन से क्या कर देते हैं भाग कर देते हैं। तो देखो हमें जिसमें से 4 मीटर वाले में से काटने हैं, तो देखो एक चीज़ तो पहले ये बात ध्यान रखनी है आपको, ये तो मीटर में दे रखा है, ये सेंटीमीटर में दे रखा है, तो इसे भी हम क्या करेंगे सेंटीमीटर में ही बना लेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है घन के ब्लॉक का वो होता है भुजा की पावर 3, यानी 4 गुणा 4 गुणा 4। तो हम क्या लिखेंगे 400 गुणा 400 और गुणा 400, ठीक है ना। ये सेंटीमीटर बना के हमने क्या है इसका आयतन बना दिया। हमें भाग किससे करना है, जिसके टुकड़े बनाने हैं 20 गुणा 10 गुणा 5, ठीक है। तो 20 की और 5 की गुणा करोगे 100, कितना है हमारा 100, और एक जीरो ये 1000 हो गया। 1000 का मतलब 3 जीरो, 3 जीरो काट दो, 2 जीरो ये और 1 जीरो ये, ठीक है। अब इन्हीं गुणा कर लो, 4 चौक 16 चौक 64, सभी 4 की गुणा कर कितने 64, जीरो कितने बचे हैं एक ये बचा है और 2 ये बचे हैं, 3 जीरो बचे हैं। तो 64,000 क्या है टुकड़े काटे जा सकते हैं इससे। कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं 64,000 क्या है इससे टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा हमारा 64,000, यानी डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अब इससे जो आगे के जो क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, वो अगली वीडियो में आएंगे, ठीक है ना। वो भी तब आएंगे जब आप क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि हाँ सर हमारे लिए क्या है आगे के क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या है तुरंत के तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जिससे आपकी तैयारी क्या है बेहतर और भी बेहतर होती रहेगी। थैंक यू दोस्तों।